सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ आवर मॉड्यूल 5। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। राइट, अब तक हमने डबल इंटीग्रेशन के बहुत सारे सम सॉल्व किए। अब इस लेक्चर में हम रियल एप्लीकेशन देखेंगे उसका कि कहाँ इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन हमें सिर्फ सिलेबस में एरिया दिया है कि आप डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया निकाल दो। यही हमें एक एप्लीकेशन पढ़ना है बस। तो इसमें कुछ नया नहीं करना है हमें, जो अब तक हम करते हैं वही करना है। रीजन ड्रॉ करना है, लिमिट्स निकालना है एंड देन एरिया निकालना है। लेकिन यहाँ पर ना एरिया का एक फॉर्मूला है, डबल इंटीग्रेशन में एरिया का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, वो भी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमें स्टडी करना है दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक है कार्टेशियन में एंड एक है पोलर में। ठीक है, तो कार्टेशियन में फॉर्मूला क्या है एरिया का? एरिया इज डबल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई। एंड पोलर में फॉर्मूला क्या है? एरिया इज डबल इंटीग्रल ऑफ आर डी थीटा। बस ये दो फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए। एंड देन क्वेश्चंस तो हम वैसे जैसे सॉल्व करें वैसे ही करना है सॉल्व। हमें बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसा दिया रहेगा, फाइंड एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन भी दिया रहेगा, इनक्लोज्ड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपको ऐसा नया क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि इससे पहले आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे जिसमें आपको लगता था फाइंड डबल इंटीग्रल और कोई फंक्शन देता था, डी एक्स डी वाई देता था और दो तीन कर्व देता था और रीजन बना के आपको लिमिट्स निकाल के आपको सॉल्व करना रहता है। तो ये भी सेम ही है, बस इसमें क्या फ़र्क है? इसमें आपको डबल इंटीग्रल नहीं दिया है, आपको बस बोला है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला तो ये है। तो मतलब आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ है, आपको बस ये रीजन ड्रॉ करना है, लिमिट्स निकालनी है एंड आंसर निकालना है। सो इट्स एज सिंपल एज डेट। इसमें कुछ नई बात है ही नहीं। सो लेट्स ड्रॉ इट। ये दो हमें कर्व पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके अंदर का एरिया निकालना है। राइट, तो पहला कर्व हम ड्रॉ करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये तो मैंने आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में बताया था इसको कैसे ड्रॉ करते। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता तो y पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से स्टार्ट होता, एक्स क्यूब है तो वो ऐसा जाता। राइट, मगर ये क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्क्वायर होने की वजह से अब वो यहाँ नहीं जाएगा, अब वो सिमेट्री प्रोसेस करेगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स क्या है? वो तो स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स की। एंड ये रहा हमारा क्यूब, सॉरी ये रहा हमारा सेमी क्यूबिकल पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 का। तो रीजन क्या है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, इसके अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, इनक्लोज मतलब अंदर जो आ रहा है, तो ये ही एरिया अंदर आ रहा है ना, तो हमें इसका एरिया निकालना है बस। कैसे निकालेंगे हम? तो फर्स्टली इसमें हमें स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगी लिमिट्स निकालने के लिए। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा? कोई भी एरिया अगर आपको डबल इंटीग्रेशन से निकालना हो, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। अब लिमिट्स निकालो एक्स एंड वाई की। मैं कोई भी स्ट्रिप कंसिडर कर सकता हूँ। मैं एक्स के इसमें भी स्ट्रिप मतलब मैं वर्टिकल स्ट्रिप भी कंसिडर कर सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर लेता हूँ, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर लिए, तो अब एक्स की लिमिट्स क्या होगी बताओ? एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट क्या है? 0,0 और एक्स जहाँ, हाँ वर्टिकल स्ट्रिप हमने कंसिडर किया। राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? वाई के पास क्या होगा? वेरिएबल, एंड एक्स के पास होगा कांस्टेंट। तो एक्स के पास कांस्टेंट रहेगा, एक्स 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक? इस पॉइंट तक जा रहे हैं ना एक्स, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा एक्स, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो ये तो इस लाइन और इस कर्व का इंटरसेक्शन है। राइट, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इस लाइन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है एंड दूसरा क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो वाई इक्वल टू एक्स है, तो इसमें मैं एक्स डालता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, है ना। तो अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे एक्स की क्या हो जाएगी? वैल्यूज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 और एक और एक आएगा एक्स इज, तो तीन पॉइंट्स मिल गए, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये वाला पॉइंट है ना, और एक्स इज इक्वल टू 1 जो हमें पॉइंट मिला है, अब वो ये वाला रहा, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट है 1।
और y इज इक्वल टू एक्स है वो पॉइंट पे, तो y कोऑर्डिनेट भी इसका हो गया 1। ठीक है, तो आप समझे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने कैसे निकाला, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है इस कर्व का और इस लाइन का, तो दोनों को साथ में सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ 0 से लेके x कहाँ तक जाएगा, 1 तक। अब y कैसे जा रहा है, स्ट्रिप का बॉटम हिस्सा देखो इस कर्व पे है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है ना, वो यहाँ पर लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है, तो वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स रेस टू 3 रेस टू हाफ हुआ, मतलब एक्स रेस टू 3/2 हो जाएगा वाई। तो यहाँ जाएगा वाई एक्स रेस टू 3/2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इसका टॉप हिस्सा इस लाइन पे टच हो रहा है, तो ये लाइन क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, तो एक्स तक जाएगा। लिमिट्स आ गई, अभी क्या करना है, अभी एज यूजुअल एरिया का फॉर्मूला है, और लिमिट्स हमारी किसकी वेरिएबल है, वाई की वेरिएबल है, वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2 से जाएगा एक्स तक, एंड एक्स हमारा कैसे जा रहा है, 0 से लेके 1 तक, एंड पहले वाई से करना पड़ेगा, तो डी वाई एंड देन डी एक्स। बस अब आपको ये सॉल्व करने तो आता है ना, तो पहले वाई से करते हैं हम, तो वाई का हो जाएगा, अंदर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई एंड लिमिट्स क्या हमारी एक्स रेस टू 3/2 से एक्स तक, बाहर क्या है डी एक्स, एंड लिमिट्स क्या है 0 से लेके 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो x माइनस एक्स रेस टू 3/2 डी एक्स 0 से 1। अभी बस स्प्लिट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करो, बीच में माइनस साइन है राइट, ये हो जाएगा x² 2, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1 इज 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट्स 0 से लेके 1। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो देखो 0 डालने पे ये दोनों 0 हो जाएगा, डालने की ज़रूरत नहीं, 1 डालते हैं हम, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/5/2 मतलब 2/5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 माइनस 4 इज 1/10 इज योर फाइनल आंसर। सो 1/10 इज योर एरिया अंडर दिस इनक्लोज रीजन। ठीक है, सो देखिए कितना सिंपल था, कुछ नया हमने सीखे नहीं, बस ये फॉर्मूला लगाए, स्ट्रिप कंसिडर करे और अपने लिमिट्स निकाले एंड देन सॉल्व कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया between y square is equal to 4x and 2x minus 3y plus y plus 4 is equal to 0। ठीक है, एरिया निकालने बोला है दो कर्व के बीच में, तो आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे, एरिया कैसे निकालते हैं हम, डबल इंटीग्रेशन से, तो फॉर्मूला क्या है हमारा एरिया का, एरिया इज डबल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, है ना। अब दो कर्व दिए है, वो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले फुर्सत में, तो ये रही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को ड्रॉ करना है हमें, तो ये तो पैराबोला हुआ है ना, x की पावर 1 है, तो x पे सिमेट्रिक होगा यहाँ पर पैराबोला अपना। सो ये ऐसा बनेगा राइट, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला। अभी सेकंड क्या है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन दी है, 2x प्लस माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन x एंड y दोनों की पावर 1 है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ड्रॉ करना भी मैंने आपको बताया था ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में, इसको बस आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है, 3y इज इक्वल टू -4, है ना। अभी यहाँ पर 1 चाहिए रहता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो -4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो 2/x इज टू -4 -3y/-4 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो x/2 1 2 2 -2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एंड y/ वो 3 नीचे लेके आओ, 4/3 हो गया इज इक्वल टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई ये लाइन। तो x का इंटरसेप्ट क्या है, -2 ढूंढो x पे, एंड y का इंटरसेप्ट है 4/3, 4/3 क्या होता है, 3 1 3 1 3 3 3 9 1.3। ठीक है, तो अगर y यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कहीं 1.3 आएगा राइट, तो ये 1.3 का पॉइंट मिला y पे हमें, मतलब 4/3 मिल गया हमें y पे, और x पे क्या ढूंढना है, -2, तो x अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, अभी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो बस, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, लेट मी ज्वाइन इट।
तो ये रही आपकी लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन बना ली। अब ये पैराबोला को और एक्सटेंड करो यहाँ तक, खत्म। अभी वो बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन, इन दोनों के बीच का एरिया तो यही रहा, ये रहा, इसमें एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो हम कोई भी स्ट्रिप कंसिडर कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेरा y वेरिएबल हो जाएगा एंड x हो जाएगा फिक्स। ठीक है, तो x के लिमिट्स देखते हैं हम। x जा रहा है हमारा, यहाँ देखो, यहाँ पर ये एरिया स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट चाहिए। मेरा x यहाँ से लेके यहाँ तक खेल सकता है। ठीक है, और हाँ, स्ट्रिप तो कंसिडर करो पहले, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर लो। और y कहाँ से कहाँ तक, y का बॉटम हिस्सा इस लाइन पे, अपर हिस्सा इस कर्व पे। तो पहले मैं x के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। तो x के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये किसका इंटरसेक्शन है, इस ऑरेंज लाइन एंड इस ग्रीन कर्व का इंटरसेक्शन है ना। तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट एंड ये पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। सो लेट्स सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। तो कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर बाय 4 हो गया x। एंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से y या x की वैल्यू इसमें डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से y x की वैल्यू इसमें डाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया, अब मैं इसमें डालता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 4, एक्स की जगह डाल रहा हूँ, माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है ना, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास तो है नहीं तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। 4 2 ज़ा 8 होता है, और मेरे को माइनस 6 चाहिए, तो माइनस 4 माइनस 2, दोनों का प्रोडक्ट 8, दोनों का एडिशन माइनस 6 होगा। तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 एंड y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट मिल गए। देखो ये लोअर वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। लोअर वाली वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 सबसे छोटी वैल्यू है ना, तो y का लोअर कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा एंड अपर 2 के ऊपर यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लेकिन मुझे अब x के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, क्योंकि x की लिमिट्स निकालनी है मुझे। तो x के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो y के कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसमें डालता हूँ तो y क्या है मेरा, पहले 2 है, तो 2 का स्क्वायर बाय 4, मतलब 2 टू द 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 4 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा आंसर। तो जब मैं 2 डाला y को तो मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब मैं डालता हूँ y को क्या, 4 डालता हूँ, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 4, तो एक 4 गया तो आंसर आ जाएगा 4। तो जब मैं 4 डाला y को तो मेरा x आ गया 4। ठीक है, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए दोनों पॉइंट के। नाउ आई कैन डिसाइड द लिमिट्स। x जा रहा है मेरा 1 से लेके 4 तक, एंड y कैसे जा रहा है, y जा रहा है मेरा बॉटम पार्ट पे, मेरी स्ट्रिप टच कर रही है। तो बॉटम क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से y मुझे निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, 3y को उधर भेज दो, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y। अब 3 को इधर भेज दो ताकि y एक साइड हो जाए, 2x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। तो y मिल गया मुझे। तो y जा रहा है मेरा 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 से लेके कहाँ तक, देखो ऊपर ये कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट ऑफ 4x विच इज अंडर रूट 4 इज 2 अंडर रूट x, 2 रूट x तक जाएगा y। ठीक है, अब एक्स वाई की लिमिट्स मिल गई। नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला। तो एरिया है हमारा, पहले वेरिएबल की लिमिट लिखते हैं y की। y जा रहा है हमारा 2x प्लस 4/3 से लेके 2 रूट x तक, है ना। और x जा रहा है 1 to 4, x जा रहा है हमारा 1 से लेके 4 तक। पहले y है तो y आएगा dy एंड देन dx। अब इसको सॉल्व करो,
तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, y लोअर लिमिट इज 2x प्लस 4/3 एंड अपर लिमिट इज 2√x dx एंड x की लिमिट है 1 से लेके 4 तक, राइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो हो जाएगा 2√x माइनस 2x प्लस 4/3 dx लिमिट 1 से लेके 4। नाउ इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो एक काम करो, इसको स्प्लिट कर दो, माइनस साइन को अंदर भेज दो एंड इसको स्प्लिट कर दो तो हो जाएगा 2√x। अच्छा रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻² लिख सकता हूँ, माइनस 2x/3 माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो गए 4/3 एंड देन dx इंटीग्रल 1 to 4। अभी स्प्लिट करके इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा x⁻² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x⁻² प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2/3 x का इंटीग्रल इज x² माइनस 4/3 और यहाँ आ जाएगा x एंड देन लिमिट्स क्या है हमारी 1 से लेके 4 तक। नाउ अंदर वाली चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाके 4 बन जाएगा, 4/3 आ गया यहाँ पर और यहाँ x⁻3/2, ठीक है। तो x⁻3 1/2 ऐसा लिख सकते हैं ना मैं, तो ये हो जाएगा √x का क्यूब, ठीक है। माइनस 2 कैंसिल तो x²/3 आ गया माइनस 4/3 x। तो एक काम करो 1/3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 1/3 कॉमन ले लिया हमने। अब लिमिट्स क्या है 1 to 4, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए लिए। अभी अपर लिमिट डालो एंड लोअर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा 1/3 कॉमन है वो तो, अपर लिमिट डालने पे क्या होता है आंसर 4√x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 4, ये तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो 4√1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4 का क्यूब इंटू √4 तो 4 4 16 एंड 16 4 64 तो √64 इज 8 तो 4 8 32 आ जाएगा यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4 ये कैंसिल हो गया 16 32 माइनस 16 इज प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया तो अंदर बचा बस 1 एंड बाहर क्या है 1/3 तो आंसर आ गया आपका 1/3। ये पूरे ब्रैकेट का आंसर 0 हो जाएगा, आंसर आपका आ गया एरिया का 1/3। सो अगर आपको यहाँ डिफिकल्टी हुई होगी x⁻3/2 तो आप डायरेक्टली यहाँ भी अपर लिमिट डाल सकते थे तो ये क्या हो जाता है 2 × 4⁻3/2 अपॉन 3/2। तो ये 4⁻3/2 आप कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्टली निकाल देते थे आंसर, ये सब मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैं बस सिंप्लीफिकेशन के लिए किया था। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते ना, अब फुल कैलकुलेटर से आप सॉल्व करते तो आपको तब भी आंसर 1/3 आता। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया enclosed by curves 9xy is equal to 4 and 2x plus y is equal to 2, ठीक है। ये एक और एक क्वेश्चन रहा हमारे सामने। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy, राइट। तो फर्स्टली हम ये कर्व्स को ड्रॉ करेंगे एंड देन लिमिट्स निकालेंगे। सो फर्स्ट कर्व है हमारी, पहले तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते, ये रहा x ये रहा y। फर्स्ट कर्व है 9xy इज इक्वल टू 4 तो ये क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू 4/9, राइट। तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है xy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना। तो ये तो वही है, ये तो 4/9 एक कांस्टेंट है ना। तो ये कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ये कर्व होता है समथिंग ऐसे जाएगा, सॉरी टच नहीं करेगा उसको, ऐसे जाएगा, है ना। ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व। कौन सा कर्व है ये, xy इज इक्वल टू 4/9 का कर्व, ठीक है। अभी सेकंड क्या है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना।
तो अभी इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म करो, राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए तो डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट करो, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। आ गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x का इंटरसेप्ट है 1, तो x पे 1 ढूंढो, x पे 1 अगर यहाँ पर है, ठीक है, ये 1 x पे, एंड y पे 2 ढूंढो, तो y पे 2 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये आपकी लाइन बन गई। ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब वो एरिया कहाँ पूछ रहा है, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व्स, तो ये एरिया इंक्लोज हो रहा है कर्व्स के अंदर, तो रीजन भी हमें मिल गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसकी लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स के लिए हम कोई भी स्ट्रिप कंसिडर कर सकते, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ। तो ये रही मेरी वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। सो जब मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया, तो वर्टिकल रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, तो उसका मतलब होता है वाई के पास वेरिएबल एंड एक्स होगा हमारा फिक्स। तो एक्स के हम पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स जा रहा है हमारा, देखो एक्स कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा एक्स, देखो एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो इसके बीच में एक्स खेल रहा है। तो ना मुझे ये पॉइंट पता है, ना ही मुझे ये पॉइंट पता है ना। तो दोनों पॉइंट को हम निकाले कैसे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ये लाइन और ये कर्व की इक्वेशन। सो लेट्स डू इट। यहाँ से या तो x या तो y के टर्म में कुछ निकाल लो, चलो x के टर्म में निकालते हैं, x इज इक्वल टू 4/9y, ठीक है। सो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 4/9y, ठीक है, प्लस y/2, तो एज इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी आप रख सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्टली 9y को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे कर पा रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई बाय 9y ऑन बोथ साइड, तो यहाँ 9y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 9y का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 9y। अभी ये 2 को भी भेज दो, 2 ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 9 ज़ा 18y। इसको रीअरेंज करो तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेटर में डालो तो आपको y के दो रूट्स मिलेंगे, तो y आएगा आपका 4/3 एंड y आएगा आपका एक 2/3, ठीक है। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है बताओ, 4/3 कम है, ऑब्वियस सी बात है। एक काम आप कैलकुलेटर में डालो, तो ये जगह 1.3 होगा, और ये हो जाएगा 3 1 सा 0.6, ठीक है। तो कम है हमारा 2/3। तो जो लोअर कोऑर्डिनेट है y का, ये है ना y का लोअर कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2/3, एंड जो अपर कोऑर्डिनेट है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया y का हमारा 4/3। लेकिन हमें x का कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन में, देखो ये वाली इक्वेशन या तो ये वाली इक्वेशन में y का कोऑर्डिनेट डालेंगे तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो लेट्स यूज दिस इक्वेशन, एक्स वाई इज इक्वल टू 4/9, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4/9। अब y का कोऑर्डिनेट डालो, तो अपर कोऑर्डिनेट डालो पहले 4/3, 4/3 इज इक्वल टू 4/9, 4 4 कैंसिल, 3/9, तो x हो जाएगा 1/3। तो 4/3 डालने पे x आ गया 1/3। अब सिमिलरली जब मैं डालता हूँ x y की प्लेस पे क्या डालता हूँ, 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 4/9, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 2 इंटू 9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2/3 आ गया x का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है 2/3, ठीक है। तो इतना सिंपल था कोऑर्डिनेट्स निकालना। वैसे आप इसमें एक स्मार्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको x का ही कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप एक काम करो ना, इस y को x के टर्म्स में लाओ, 4/9x करो, एंड देन इसमें इसको डालो, तो आपको यहाँ से सिंपली सॉल्व करोगे ना, ये y के टर्म में मिली ना हमें इक्वेशन, हमें x के टर्म में इक्वेशन मिलेगी, एंड फिर यहाँ से हमें डायरेक्टली x के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, y के निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि y के नीड नहीं है ना हमें कोऑर्डिनेट्स की। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो x जा रहा है हमारा, देखो 1/3 से स्टार्ट हो रहा है x हमारा, और जहाँ कहाँ तक रहा है 2/3 तक, ठीक है।
अभी y, तो y का देखो ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ से y स्टार्ट हो रहा है, तो ये लोअर पोर्शन है ये कर्व पे, तो कर्व क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू 4/9 कर्व है ना, तो y क्या हो जाएगा 4/9 x, तो y की लोअर लिमिट हो गई 4/9 x, टू अपर लिमिट क्या है y की इस लाइन पे है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x इज द इक्वेशन, 2 माइनस 2x आ गई हमारे पास लिमिट्स x एंड y की। अब हम फॉर्मूले में लिमिट डालते, तो y की लिमिट्स क्या है हमारी लोअर लिमिट देखो y की, ये कर्व है ना, तो y की लोअर लिमिट है 4/9x, 4/9x एंड अपर लिमिट है 2 माइनस 2x, ठीक है। x की लोअर लिमिट क्या है हमारी 1/3 एंड अपर लिमिट है 2/3, एंड देन पहले y से करें तो dy एंड देन dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा y 4/9x 2 माइनस 2x dx एंड ये 1/3 2/3 एरिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो 2 माइनस 2x माइनस 4/9x dx 1/3 2/3। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, टू कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा और अंदर कुछ नहीं है तो x आ जाएगा -2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, तो 2 कैंसिल हो गए यहीं पर ही, -4/9 कॉन्स्टेंट है, अंदर 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो आंसर हो जाएगा log x एंड देन लिमिट्स क्या है हमारी 1/3 से लेके 2/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट इज 2/3, तो 2 इंटू 2/3 माइनस 2 तो गया, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 4/9 इंटू लॉग ऑफ 2/3, ठीक है। अपर लिमिट डाल दी हमने, अब लोअर लिमिट डालते हैं, माइनस ब्रैकेट बना के डालो, तो 2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर फिर माइनस 4/9 इंटू लॉग ऑफ 1/3, ठीक है। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 2 to the 4/3 is 9 माइनस 4/9 log of 2/3 माइनस 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/9 माइनस माइनस प्लस 4/9 log of 1/3, ठीक है। अभी ये सब को आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो, ये सब तो नंबर है ना, इनकी साइन के साथ डालो और सॉल्व करो तो आपको आंसर आ जाएगा, वेट अ मिनट, 3/9 मतलब 1/3 आंसर आएगा। और ये देखो ये जो दोनों टर्म है इसमें से 4/9 कॉमन ले सकता हूँ मैं, राइट, तो जब एक काम करो -4/9 कॉमन ले लो तो हो जाएगा log ऑफ 2/3 माइनस log ऑफ 1/3, अभी हो जाएगा 1/3 माइनस 4/9 log a माइनस बी इज log a/b, तो हो जाएगा log 2/3 अपॉन 1/3, ये 3 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया अंदर log 2, तो आपका फाइनल आंसर बना एरिया का 1/3 माइनस 4/9 log ऑफ 2, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, हमने सॉल्व किए 3 क्वेश्चन, तो कितना इजी था, कुछ नया कंसेप्ट हमने इस्तेमाल ही नहीं किए, बस ये एक फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। नाउ लेट्स मूव टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे हम, डबल इंटीग्रल r dr d थीटा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, सो लेट मी राइट इट, एरिया, वो भी हम पोलर में रहेंगे। तो इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया इज डबल इंटीग्रल r dr d थीटा, ये सेम है, आपको बस पोलर इक्वेशंस दी रहेगी, उसको आपको प्लॉट करना है एंड लिमिट्स निकालना है r एंड थीटा की, एंड देन यूजुअल जैसे हम सॉल्व करके करना है। इसमें एक पॉइंट टू रिमेंबर है, पॉइंट टू रिमेंबर PTR, क्या, अगर सिमेट्री है तो उसको यूज करो, यूज ऑफ सिमेट्री मेक्स लाइफ इजी, ठीक है। वो कैसे, देखो आपके पास अगर ऐसा दिल वाला
ग्राफ आया जिसको कार्डियोइड बोलते हैं हम, है ना। तो ये देखो यहाँ से सिमेट्रिक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बस आधे दिल का एरिया निकालेंगे। अब वही आधा यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है। अगर हम इसका आधे दिल का ही एरिया निकालें तो पूरे का भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ना, सिमेट्री, यूज ऑफ सिमेट्री मेक्स लाइफ इजी, मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है अगर आप सिमेट्री यूज करोगे तो। मान लो अभी तो दिल है, एक आपके पास आगे ग्राफ आएगा ऐसा फ्लावर टाइप ग्राफ। ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, अब चारों का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे, बस इसका एरिया निकाल देंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो हमें पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर लेमनिस्केट आ गया ऐसा, तो इसमें क्या, वो पहले बोलते हैं एक लूप का निकालो, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सिमेट्रिक है तो हम बस इसका निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो जहाँ भी आपको सिमेट्री दिखी ना, हमेशा पोलार में याद रखना, जहाँ भी सिमेट्री आपको दिखती है तो उसका यूज़ करो, उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट टू रिमेंबर है बस। नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया of cardioid r is equal to a 1 plus cos theta। इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास, अब सॉल्व करते हैं इसको। एरिया पूछा है उसने, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है, राइट, ये फॉर्मूला एरिया का। अब उसने बोला कार्डियोइड, तो पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। आर टीटा में दिया है तो हमें आर टीटा एक्सिस लेना पड़ेगा, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टीटा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा रोटेट होके वापस वहीं आके खत्म होता है ना। 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ देखो कार्डियोइड बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, मैं वो नहीं सिखाऊंगा अभी। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स देख लो आप, यहाँ प्लस कॉस थीटा है, मतलब दिल का मेजर पार्ट जो है ना प्लस एक्स एक्सिस पे रहेगा, है ना। तो दिल कैसा रहेगा, ये रहा हमारा हार्ट। ठीक है, ये कार्डियोइड का ग्राफ रहा, राइट। अभी उसने बोला इसका पूरे का एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ कार्डियोइड आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जितना आधा ऊपर है उतना ही आधा नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे, हम बस इस आधे का एरिया निकालेंगे एंड देन लास्ट में उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो पोलार फॉर्म में अगर आपको, हाँ, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला ये है ना, लिमिट्स नहीं पता है हमें तो लिमिट्स निकालनी पड़ेगी आर एंड टीटा की। तो लिमिट्स निकालने के लिए पोलार फॉर्म में हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वहीं टकरा रही है और वहीं टकरा रही है, तो इससे अपर लोअर लिमिट तो मिलने नहीं वाली। एंड वर्टिकल स्ट्रिप भी आप लोगे तो वहीं टकराएगी और वहीं टकराएगी, उससे भी नहीं मिलेगी अपर लोअर लिमिट। तो इसलिए इसमें क्या, कौन सी स्ट्रिप लेते हैं हम, रेडियल स्ट्रिप, वेज स्ट्रिप भी बोलते हैं हम। तो एक ऐसी रेडियल स्ट्रिप लेते हैं, है ना, उससे हम निकालते हैं। तो कंसीडर वेज स्ट्रिप। अभी देखो पहले टीटा निकालो, टीटा फिक्स रहता है ना, टीटा यहाँ से यहाँ देखो, ये वेज स्ट्रिप कितना घूमेगी तो ये पूरा एरिया कवर होगा। टीटा को आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक घुमाना पड़ेगा, है ना। तो ये 0 पाई/2, ये होता है पाई, राइट। टीटा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा, तो टीटा विल गो फ्रॉम 0 to पाई, है ना। एंड फिर आपको, अगर मैं पूरा, अगर लेता रीजन, सिमेट्री का यूज़ नहीं करता, तो मेरा टीटा पूरा रिवॉल्व होता 360 तक, तो यहाँ आता 2 पाई। ठीक है, लेकिन सिमेट्री यूज़ करने से मैं बोल रहा आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, तो यूज़ इट। टीटा की लिमिट्स मिल गई, अब आर की लिमिट्स देखो। आर हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से, ये तो 0,0 है, तो 0 2। ये वेज की अपर लिमिट, रेडियल स्ट्रिप की अपर लिमिट किस पे टकरा रही है, इस कर्व पे ना। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ये क्या है, आर इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा है, राइट। तो आर की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू वो कर्व की A1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा एंड आर की लिमिट्स मिल गई। नाउ हमारा क्या, अब तो कुछ नहीं बचा, लिमिट्स निकालना ही तो मेन रहता है। अब तो बस नॉर्मल डबल इंटीग्रेशन है, आर जा रहा है हमारा 0 से लेके A1 प्लस कॉस थीटा तक। ठीक है, आर डी आर एंड देन डी टीटा, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। एंड टीटा कहाँ जा रहा है हमारा, टीटा जा रहा है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अभी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R² बाय
टू, तो 1/2 बाहर ले लेता हूँ मैं, और लिमिट्स डालो 0 से लेके ए 1 प्लस कॉस थीटा देन डी थीटा 0 से लेके पाई। इसको आपने बहुत बार सॉल्व कर चुका है, वापस सॉल्व करो। तो लोअर लिमिट डालने में तो 0 हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट ही डालना पड़ेगा। ये 1/2 को पूरा बाहर लो, 0 से लेके पाई, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। और आपको पता है जहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा आता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको क्या रिप्लेस करेंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से, है ना, का स्क्वायर एंड ए स्क्वायर को बाहर ले लो, तो ए स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स क्या है 0 से लेके पाए एंड देन डी थीटा। अभी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को बाहर ले लो तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई 2, मतलब 2a स्क्वायर बचा, लिमिट्स है 0 से पाए। अब ये हो जाएगा कॉस रेस टू 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये बीटा फंक्शन का टाइप 2 में फॉलो करता है ना, तो बीटा फंक्शन टाइप 2 से सॉल्व करो इसको, लेकिन हमें उसमें लिमिट्स चाहिए थी 0 से पाई बाई 2, और फर्स्टली उसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन रहती है एंगल के साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। तो ये कॉस थीटा बाई 2 कहाँ से आ गया, तो इसको हम पुट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में, तो पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, है ना। सो इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा से करना है ना, तो थीटा से करो, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1/2 बचा यहाँ पर, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा। तो डी थीटा क्या हो गया 2 डी टी, ठीक है। अब थीटा की लिमिट्स क्या है हमारी 0 से लेके पाई तक, तो टी की लिमिट्स क्या हो जाएगी हमारी, 0 डालो यहाँ पर पुट वाली इक्वेशन में, तो टी जाएगा 0 2, पाई डालो तो पाई बाय 2 तक जाएगा। नाउ कन्वर्ट इट, तो हो गया 2a स्क्वायर, अब टी जा रहा है हमारा 0 से लेके पाई बाय 2 तक, कॉस रेस टू 4 थीटा बाई 2 की जगह हमने डाले टी, डी थीटा की जगह 2 डी टी डालेंगे, ठीक है। अब क्या करो ये 2 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना, अंदर क्या बचा कॉस रेस टू 4t, सो क्या हो जाएगा वो हाफ बीटा 4 प्लस 1/2 उनकी पावर से एक ज़्यादा का आधा, एंड यहाँ पर साइन की पावर क्या है 0 रहेगा ना, साइन रेस टू 0 टी इज़ 1, तो वहाँ कंसीडर कर लो, तो 0 प्लस 1/2, ठीक है। तो जिसने बीटा फंक्शन आता होगा जिसको, उसके लिए इजी होगा, और जिसको नहीं आता वो भी घबराए ना, उसके लिए एक दूसरा मेथड में अभी आपको बताता हूँ इसके होने के बाद, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 2 1 2 2 ज़ा, तो 2a स्क्वायर बीटा ऑफ 5/2 कॉमा 1/2। अब इसको कैसे इवेल्युएट करोगे आप, 2a स्क्वायर गामा ऑफ 5/2 गामा 1/2 अपॉन गामा ऑफ 5 + 1 इज 6/2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 3/2 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 1 2 3 ज़ा, गामा 3 इज 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1, तो ये 2 गया, ठीक है। तो हो जाएगा 3 ये पाई a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया, लेकिन एरिया काय का आया हमारा, आप देखो अपर पार्ट का ना, तो यहाँ लिखना चाहिए हमें एरिया ऑफ अपर पार्ट, तो ये आ गया हमारा एरिया अपर पार्ट का। इसको फाइनल आंसर नहीं बोलना, क्योंकि उसने पूरे कार्डियोइड का एरिया पूछा, तो पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया के लिए, एरिया टोटल के लिए करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एरिया ऑफ अपर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 × 3 पाई a स्क्वायर बाय 4, 2 1 2 2 ज़ा, तो पूरे कार्डियोइड का एरिया हो गया 3 पाई a स्क्वायर बाय 2, दिस इज द एरिया ऑफ इंटायर कार्डियोइड। ओके, सो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आप ये इंटीग्रल में फंस गए, तो ये एक वे है बीटा फंक्शन से सॉल्व करने का, जिसको आता होगा उसको पता है ये कैसे करना है, जिसको नहीं आता होगा वो वालिस थ्योरम अप्लाई कर सकता है। सो वालिस थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। सो वालिस थ्योरम, वालिस थ्योरम कहता है अगर आपकी लिमिट्स है 0 से लेके π/2, इसको भी लिमिट्स 0 से π/2 ही चाहिए, लाइक बीटा फंक्शन, ठीक है। 0 से π/2 आपकी लिमिट्स है, और अंदर साइन या कॉस का फंक्शन हो, जैसे मान लो यहाँ पर साइन रेस टू n थीटा हो, और यहाँ हो कॉस रेस टू n थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन या कॉस का अंदर फंक्शन हो और लिमिट्स 0 से π/2 हो, और n हमारा कंपलसरी
पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मतलब क्या होता है, प्योर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं इंटीजर। और फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, 1/2 2/2 3/2, तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो वो नहीं चाहिए हमें, इंटीजर चाहिए, वो भी पॉजिटिव, -1 -2 नहीं चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें। एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसको फॉर्मूले में नहीं जाता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो sin⁵ थीटा डी थीटा हो, और लिमिट है 0 से लेके π/2 तक। तो इसको सिंपली आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ देखो 5 4 3 2 1, ठीक है। एंड मान लो अगर आपके पास हो 0 से π/2 cos⁻⁶ थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6 5 4 3 2 1, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, या 1 के ऊपर कोई और नंबर नहीं आता है ना, 1 के ऊपर 0 थोड़ी लिख सकते हैं हम। तो जब हमारा यहाँ पर ना एक टर्म आएगा और यहाँ पर भी एक टर्म आएगा, एक टर्म दोनों में आएगा, ठीक है। जब हमारा n इवन हो, जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर n क्या है हमारा, n इज ऑड नंबर। तो जब हमारा n ऑड है, तो जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। और जब हमारा n इवन है, जैसे यहाँ पर देखो n है इवन नंबर, तो जब हमारा n इवन है, जैसे 6 इवन नंबर है, तो यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वो जो है समथिंग, वो n पे डिपेंड करता है। अगर n हमारा ऑड है, सो मल्टीप्लाई बाय 1, और वही देख के अगर n हमारा इवन है, तो मल्टीप्लाई बाय π/2 इन द लास्ट। तो इसको आपको रिमेंबर करने का सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आप जा रहे हो वालिस थ्योरम से, ये भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। जैसे आपको sin⁵ थीटा डी थीटा का निकालना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1। अब ऊपर तो जा नहीं सकते है ना, तो इसलिए इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली। अगर ऊपर जा नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर रोक दोगे और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसमें अगर आप ऊपर जा पा रहे हो, 6 5 4 3 2 1 कंप्लीट हो गया है ना, तो इसलिए आप इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर कंप्लीटली 1/2 आपको बाहर दिखता है तो। सो सिंपल ट्रिक है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ ये देखो, अगर मैं यहाँ पर ऑड का एग्जांपल लिया ना, तो अगर मैं इवन का एग्जांपल लेता हूँ साइन में, sin⁴ थीटा बोलता हूँ डी थीटा, और लिमिट से 0 से π/2, तो क्या हो जाएगा ये 4 3 2 1, ऊपर गया मैं तो इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यार कॉस का मैं इवन का एग्जांपल लेता हूँ, cos⁻3 थीटा 0 से लेके π/2 लिमिट रहनी चाहिए हमारी डी थीटा। तो देखो यहाँ पर 3 2 ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो 2/3 इज द आंसर ऑफ दिस। तो इतना सिंपल है वालिस थ्योरम। तो अगर आप इसको वालिस थ्योरम से करते, वैसे ये 2 को बाहर निकाल के 4a² हुआ था यहाँ पर, है ना। तो अंदर हमारे पास क्या बच रहा था, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके π/2 cos⁻⁴ t dt, है ना। वालिस थ्योरम की कंडीशन में फिट करता है क्या, देखो 0 से π/2 लिमिट्स है हमारी, ठीक है, बीटा फंक्शन जैसी लिमिट्स चाहिए रहती है ना उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 4a²। ये देखो, तो 4 3 2 1 1/2, ऊपर जा पाया मैं तो इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब इसको सॉल्व करो, 4 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3πa²/4। 1 स्टेप में आपको सेम आंसर आया जो आप बीटा फंक्शन से लेके आए थे। सो दिस इज हाउ यू यूज वालिस थ्योरम। तो आपके ऊपर है, आप कौन सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर कोई रोक नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मुझे आपको कुछ ग्राफ्स बताने, ठीक है। ग्राफ ऑफ sin2 थीटा एंड cos2 थीटा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसका काम आएगा। तो ग्राफ ऑफ sin2 थीटा एंड cos2 थीटा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं फ्लावर ग्राफ, फ्लावर टाइप ग्राफ आएगा, या क्लोज लीफ ग्राफ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसको ना आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा, ये कहाँ से आया इसके पीछे मत जाओ, क्योंकि ये मैथमेटिशियन का काम है ग्राफ कहाँ से आया वो निकाल। हम इंजीनियर है, हमें बस टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर sin2 थीटा का ग्राफ बनाता हूँ। कहाँ गया, यहाँ पर ना मैं sin2 थीटा का ग्राफ बनाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं बनाता हूँ cos2 थीटा का ग्राफ। सो लेट मी ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है।
साइन टू थीटा का ग्राफ ना एकदम सिंपल फ्लावर ग्राफ आएगा ऐसा, एक पेटल यहाँ पर, एक पेटल ये क्वाड्रेंट में, एक पेटल ये क्वाड्रेंट में, एंड एक पेटल ये क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप इनको पेटल्स के एच को जोड़ोगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा, राइट। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो रहेगा 1,0। ठीक है, एंड सिमिलरली जब आप cos 2 थीटा बनाओगे तो cos 2 थीटा ना sin 2 थीटा का थोड़ा सा अलग होता है। जैसे sin 2 थीटा पूरा क्वाड्रेंट में समा गया था, अब cos 2 थीटा ना एक्सिस पे समाएगा। मतलब देखो cos 2 थीटा का ग्राफ भी सेम रहेगा, फ्लावर पेटल, लेकिन वो अब एक्सिस पे बनेगा। तो ये रहा cos 2 थीटा का ग्राफ, फ्लावर ग्राफ। ठीक है, अब आप इसके भी अगर आप पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। तो ये सर्कल का रेडियस होगा, यहाँ पर होगा -1,0, यहाँ पर होगा, देखो ये आप देख लो यहाँ पर आधा आधा है, ठीक है, वो 1,0 बनाने सही से आया नहीं, यहाँ पर होगा 1,0, यहाँ हो जाएगा सॉरी 0,1 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ हो जाएगा 0,-1। ठीक है, इसमें भी सेम। तो ये थे साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का ग्राफ। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ आया, मान लो r इज इक्वल टू a साइन टू थीटा, ठीक है, या फिर आपके पास है r इज इक्वल टू 2a कॉस टू थीटा, तो इसको कैसे बनाओगे? तो सिंपली ये एकदम सेम सेम ग्राफ है, कुछ फर्क नहीं। जब आप साइन टू थीटा का ग्राफ बनाओ पहले, तो साइन टू थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा 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 एंड ऐसा। ठीक है, अब जब आप इसको पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा, है ना। तो सर्कल का यहाँ पर देखो साइन टू थीटा के साथ कुछ नहीं था तो 1 था, इसलिए रेडियस सर्कल का 1 आया। लेकिन यहाँ साइन टू थीटा के साथ a है, तो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा a,0, ये पॉइंट हो जाएगा अपना 0,a, ये हो जाएगा -a,0, एंड ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,-a। समझे? सिंपल था। आप इसको भी आप बना सकते हो अब आप इजीली, पैटर्न तो फॉलो कर लिया आपने, समझ गए आप। 2a cos थीटा है, ये r नहीं है, 2a cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का ग्राफ कैसे cos 2 थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा? cos 2 थीटा है वो, सॉरी सॉरी क्या गड़बड़ हो रही है। cos 2 थीटा का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट। अब इसका जो सर्कल बनेगा उस पर जो हमारा रेडियस रहेगा, अब रहेगा हमारा 2a रेडियस रहेगा इसका। तो ये पॉइंट हो गया 2a,0। तो सिंपल डबल एंगल का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, इसको अब आप रिमेंबर करो कि अगर साइन टू थीटा या कॉस टू थीटा आपको कोई इक्वेशन में दिखा तो उसका ग्राफ सिंपली ऐसा रहता है। साइन टू थीटा का क्वाड्रेंट में रहेगा पेटल, एंड कॉस टू थीटा का एक्सिस के ऊपर रहेगा पेटल। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड एरिया ऑफ कर्व r इज इक्वल टू a साइन टू थीटा। सो इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एरिया ऑफ आर एंड थीटा में दिया है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? एरिया इज डबल इंटीग्रल ऑफ आर डी आर एंड डी थीटा होगा, है ना। अब ये कर्व को ड्रॉ करो। सो लेट्स ड्रॉ दिस कर्व। क्या है ये? साइन टू थीटा का कर्व है। तो साइन टू थीटा का ग्राफ अब भी मैंने आपको बताया क्या होगा उसका ग्राफ, ऐसा रहेगा, राइट। ये रहा हमारा साइन टू थीटा का ग्राफ, और ए साइन टू थीटा का ग्राफ है ये। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ आर इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा। हमें इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है, मतलब इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, चारों जो क्वाड्रेंट में हमारा जो लीफ है वो सिमेट्रिकल है, सो हम एक का ही निकालेंगे, सिमेट्री का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम इसका ही निकालते बस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो इसके लिए अब ये पोलार कोऑर्डिनेट है ना, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप वोंट वर्क, तो हमें ना वेज स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ये रही हमारी वेज स्ट्रिप। ठीक है, सो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? कंसिडर रेडियल स्ट्रिप। ठीक है, तो थीटा की लिमिट्स बताओ मुझे।
टीटा यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, मतलब 0 से लेके π/2 तक जा रहा है। तो टीटा गोज फ्रॉम 0 टू π/2। एंड आर की लिमिट्स बताओ। आर यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके, आर का अपर पोर्शन इस कर्व पे टच हो रहा है। तो ये कर्व क्या है, आर इज इक्वल टू a sin 2 टीटा का कर्व है वो, है ना। लिमिट्स मिल गई, अब बस उसको फॉर्मूले में डालना है। तो एरिया, हम काय का एरिया निकाल रहे हैं, बस इस पार्ट का ना, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, पहले आर की लिमिट्स डालो। आर इज 0 से लेके a sin 2 टीटा, एंड टीटा की लिमिट्स डालो 0 से लेके π/2 तक। देन आर डी आर से पहले कर रहे हैं हम, देन डी टीटा। अब ये तो नॉर्मल पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो आप। तो ये हो जाएगा r² 1/2 को बाहर फेंको, लिमिट्स क्या है 0 से लेके a sin 2 टीटा डी टीटा, एंड यहाँ लिमिट 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। अब 1/2 को पूरा बाहर फेंक दो, 0 से लेके π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे, 0 डालने पे तो 0 हो जाएगा, तो 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा बस सिंपली a² sin 2 टीटा का स्क्वायर डी टीटा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ 1/2, 0 से लेके π/2, a² को बाहर ले लो, a²। sin 2 टीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डबल एंगल है ना ये, तो 2 sin टीटा cos टीटा होता है, राइट, वो भी उनका स्क्वायर, एंड देन डी टीटा। अभी 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको बाहर ले लो, तो 4a²/2 हो जाएगा, तो मतलब 2a² हुआ, एंड देन 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर टीटा इंटू कॉस स्क्वायर टीटा इंटू डी टीटा। अब ये तो हो गया हमारा बीटा फंक्शन का टाइप 2, 0 से लेके π/2 लिमिट है, एंड साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2a², इसका आंसर हो जाता है हाफ, ठीक है, आधा ऑफ बीटा, इनकी पावर से एक ज़्यादा और उसका आधा, तो इसकी पावर है 2, 2 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 + 1 इज 3, 3/2, 3/2 हो जाएगा आंसर। तो ये हाफ एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा a², यहाँ हो जाएगा बीटा 3/2, 3/2, तो हो जाएगा a², ये गामा ऑफ 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 अपॉन गामा ऑफ 3/2 + 3/2 क्या हो जाएगा 6/2, मतलब 3, तो हो जाएगा a² 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2, 3 का गामा होता है 2 फैक्टोरियल, है ना। तो हो जाएगा a², ये हो जाएगा 1/4 पाई, गामा हाफ क्या होता है √π √π इज पाई डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1, तो हो जाएगा π² a/8, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ का एरिया इतना है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ टोटल इस 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 पेटल्स है वैसे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 × एरिया ऑफ फर्स्ट, तो 4 × a² π/8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो a² π/2 इज टोटल एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया कॉमन टू सर्कल्स r is equal to a and r is equal to 2a cos थीटा, राइट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो अभी आपको इसकी टफनेस अभी आपको दिख जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन हमने बहुत इजी वे में इसको समझा है, तो डरने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली हमें थोड़ा टफ लेना पड़ेगा, अब तक इजी क्वेश्चन हमने किए, लेकिन वो इतने भी इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ना यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्टली एरिया निकालना हमें इन r एंड थीटा में दिया है, तो एरिया ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, डबल इंटीग्रल ऑफ r डी थीटा हो जाता है, राइट। तो अब लिमिट्स चाहिए हमें, लिमिट्स के लिए रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो r = a, r = 2a cos थीटा रीजन दिया है, उसको ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। r = a का सर्कल, मतलब रेडियस इसका a है, सेंटर स्पेसिफाई नहीं है, तो 0 0 बाय डिफॉल्ट, है ना। देखो r क्या होता है,
आर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ए दिया है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रेडियस तो ए है और सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 है ना, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सो लेट मी ड्रॉ दी सर्कल, ये हमारा सर्कल आर इज इक्वल टू ए का, ठीक है। नाउ आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, तो यहाँ पर है a, अब मुझे चाहिए 2a, तो जितना a है उसका डबल, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, है ना। अब मुझे इसको जोड़ना है, cos थीटा क्या होता है x एक्सिस, इसलिए मैं 2a x पे ढूंढना था, तो इसको भी जोड़ देते हैं। तो ये आ गया हमारा सर्कल r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल, तो इन दोनों के कॉमन एरिया में ये आ रहा है, ये पूरा एरिया, है ना। अभी मैंने आपको कहा था कि जहाँ सिमेट्री दिखती है आपको सिमेट्री का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो जितना एरिया अप पे है उतना ही एरिया डाउन पे है, तो हम क्या करेंगे अप एरिया का फाइंड करेंगे, हम बस इतने एरिया को फाइंड करेंगे। लेट मी मार्क इट, ठीक है, हम बस इतने एरिया को फाइंड करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। सो इतने एरिया को फाइंड करने के लिए हमें एक वेज स्ट्रिप कंसिडर करनी पड़ेगी। सो लेट मी कंसिडर अ वेज स्ट्रिप, ये रही हमारी वेज स्ट्रिप, ठीक है। तो एरिया ऑफ अपर पार्ट इस वेज स्ट्रिप कंसिडर किया हमने, तो लिख देता हूँ यहाँ पर कंसिडर रेडियल स्ट्रिप। अब टीटा की लिमिट्स क्या रहेगी, देखो ये वेज स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 पे और ख़त्म कहाँ होगी यहाँ पर π/2 पे, तो टीटा विल गो फ्रॉम 0 टू π/2। अब आर की लिमिट्स बताओ, आर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, देखो इसका टॉप हिस्सा इस सर्कल को टच कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो यही तो कैच है, इसका टॉप हिस्सा पहले येलो वाले सर्कल को टच करेगा, है ना, और फिर जब वो रोटेट होकर आएगा फिर वो ग्रीन वाले सर्कल को टच करेगा। मतलब आर की दो लिमिट्स आ रही है, आर पहले ए रहेगा और फिर बाद में रहेगा ग्रीन वाले सर्कल क्या है, इसकी इक्वेशन लिखे ही नहीं हमने, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये है ना। तो आर रहेगा फिर 2a cos थीटा। तो जब भी दो लिमिट्स देता है कोई भी, तो उसमें हम क्या करते हैं वैसे केस में, तो अगर आपको याद रहेगा उसमें हम स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। तो देखो कहाँ स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पर ना, तो यहाँ पर एक लाइन बना दो, ये हो गई हमारी स्प्लिट लाइन, यहाँ से हमारी आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे I2 एंड इसको बोलेंगे हम I1, या फिर इसको I1 बोल दो क्योंकि वो पहले है, फिर I2, किसी को भी I1 I2 बोल दो, इट डजेंट मैटर, आंसर विल रिमेन एज इट इज। तो I1 I2 करके हम सॉल्व करेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ अप इज I1 प्लस I2, ठीक है। अब I1 की लिमिट्स निकालते हैं हम। सो यहाँ पर देखो ये पोर्शन वापस में बना देते हैं, नहीं वापस नहीं बनाते, उसी में हम करते हैं, हटाओ ये हटाओ, सर्कल ही चलेगा, ठीक है, ये भी हटा दो। अभी देखो इतने पोर्शन को कंसीडर करो, ये I1 है ना हमारा, तो टीटा हमारे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, टीटा हमारे यहाँ से स्टार्ट होकर ये स्प्लिट लाइन तक जा रहा है, लेकिन ये स्प्लिट लाइन कितने एंगल पे हमें थोड़ी पता है ना, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, वो स्प्लिट लाइन इन दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट है ना, तो इन दोनों सर्कल को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ये स्प्लिट लाइन का मिल जाएगा एंगल। सो लेट्स सॉल्व इट, आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा। साइमल्टेनियस सॉल्व करना मतलब एक दूसरे में डालना है इनको, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2a cos थीटा, तो ए गया, तो 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो cos 1/2 कब होता है, 60 पे होता है राइट, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये लाइन ना 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंटू π/180 कर दो, तो हो जाएगा π/3। तो ये लाइन है हमारी π/3 पे, तो थीटा स्टार्ट होगा हमारा 0 से और जाएगा π/3 तक फॉर I1 थीटा विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू π/3। एंड आर देखो, आर हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से
फिर जाएगा आर हमारा, यहाँ से आर स्टार्ट हो रहा है ना, आर इस येलो वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो येलो वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, ए है। ठीक है, तो आई 1 की लिमिट्स निकल गई, अब आई 2 की निकालते हैं। आई 2 टीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब टीटा आई 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही तो बचा है वो, यहाँ से जो हमारी स्ट्रिप है ऐसा 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 करके ऐसा फिर स्ट्रेट हो जाएगी। सो टीटा विल गो फ्रॉम π/3 टू π/2, ये π/2 एंगल है ना। और फिर आर देखो, आर जाएगा हमारा 0 से लेके, अब आर किसको टच कर रहा है, ये ग्रीन सर्कल को, तो ग्रीन सर्कल की इक्वेशन क्या है, 2a cos थीटा, तो आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा। I1 I2 दोनों मिल गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। I1 क्या है हमारा, डबल इंटीग्रल आर डी आर डी थीटा है ना, और आर की वैल्यू क्या है हमारी I1 के लिए, 0 से लेके a जा रहा है आर, एंड थीटा कहाँ जा रहा है, 0 से लेके π/3 तक, राइट। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो 0 से लेके π/3, ये हो जाएगा r² 1/2 बाहर फेंक दो, और लिमिट्स लगाओ 0 से लेके a डी थीटा। तो अब अपर लिमिट डालो तो a², लोअर लिमिट डालो तो 0, तो a²/2 पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बच रहा है, 0 से π/3 डी थीटा। सो इसका आंसर हो जाएगा थीटा 0 से लेके π/3 a²/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो हो जाएगा a²/2 इंटू π/3 माइनस 0, मतलब a² π/2 3 6 इज द आंसर ऑफ I1। ठीक है, अब I2 निकालते हैं हम। सो I2 विल बी, आर की लिमिट्स कहाँ जा रही है I2 के लिए, 0 to 2a cos थीटा है ना, एंड थीटा की लिमिट्स कहाँ जा रही है, थीटा इज गोइंग फ्रॉम π/3 टू π/2, आर डी थीटा। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा r² 1/2 बाहर फेंको, तो 0 to 2a cos थीटा डी थीटा, थीटा इज गोइंग फ्रॉम π/3 टू π/2। नाउ 1/2 को बाहर फेंक दो, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा, π/3 इंटू π/3 से π/2 तक जा रहा है, एंड ये हो जाएगा 2a cos थीटा का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, अभी 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a², वो बाहर फेंक दो, तो 4a²/2 इज 2a²। ठीक है, तो अंदर क्या बचा मेरा, π/3 से लेके π/2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा। ठीक है, अभी अगर आप सोच रहे होगे कि चलो इस पे ना बीटा टाइप 2 या फिर वालिस थ्योरम अप्लाई करते, तो क्या हो जाएगा, 2 1 इंटू π/2 इज योर आंसर, राइट। तो नहीं, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते बीटा एंड वालिस को, क्यों, क्योंकि उनकी कंडीशन क्या रहती है, लिमिट्स रहनी चाहिए हमारी 0 से π/2 तक, यहाँ लिमिट्स क्या है, π/3 से π/2 तक है ना। तो इसके वजह से हम बीटा एंड वालिस को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, और लिमिट्स हम 0 से π/2 कर भी नहीं पाएंगे, है ना, कैसे करेंगे हम, कोई सब्स्टिट्यूशन भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, जैसे ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको आप कहीं तो देखे होगे ना, कोई फॉर्मूले में, कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में देखे होगे आप, तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा/2 है ना, या फिर आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। देखो ये सेम फॉर्मूले है सब, सिर्फ उनको आगे पीछे इधर उधर करके लिखते हैं, तो हम cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा/2 लिख सकते हैं, है ना। सो लेट मी राइट इट, 2a² π/3 π/2 1 प्लस cos 2 थीटा/2 थीटा। अब इससे होगा कि अब मैं इंटीग्रल स्प्लिट कर पाऊंगा, है ना, तो ये पूरा 1/2 को ही बाहर ले लेता हूँ मैं, तो बाहर बचेगा बस a², क्योंकि 2 and 2 कैंसिल हो गए, तो अब अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ π/3 π/2 1 प्लस cos 2 थीटा डी। अब इसको इजीली मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो देखो a², 1 का इंटीग्रेशन इस थीटा, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, और थीटा के साथ क्या कोफिशिएंट 2 है, तो वो डिवाइड में चले जाएगा, एंड देन लिमिट्स आ गई हमारी π/3 से लेके π/2 तक। सो अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा I2 का, I2 इज a² π/6 माइनस √3/4। ठीक है,
I2 मिल गया। अब आपको एरिया क्या है, देखो एरिया हमने जो निकाल रहे थे, एरिया ऑफ अप, एरिया ऑफ अप क्या है, I1 प्लस I2, तो I1 है हमारा ए स्क्वायर पाई बाय सिक्स, स्क्वायर पाई बाय सिक्स, प्लस I2 क्या है हमारा ए स्क्वायर पाई बाय सिक्स माइनस रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर इज द एरिया ऑफ अपर पार्ट। लेकिन हमें अपर पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए लोअर का भी। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ टोटल इज इक्वल टू, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, टू इंटू एरिया ऑफ अप, तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री ए स्क्वायर बाय टू इज योर फाइनल आंसर। ये रहा आपका एरिया। सो आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक समझा होगा। एकदम इजी था, कुछ नहीं था, जो अब तक हम कर रहे हैं वही था, बस उसका एप्लीकेशन था, है ना। दो ही फॉर्मूले का यूज़ किया हमने, ये पोलार के लिए एंड कार्टेशियन के लिए, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। अब डबल इंटीग्रेशन यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। इट इज़ द एंड ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब थोड़े क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करेंगे एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज जो रहेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। वो भी बहुत ईजी टॉपिक है, उसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।